स्टूडेंट्स, चलो आज हम शुरू करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 12th क्लास के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन। और ये टॉपिक ऐसा है कि अगर इस टॉपिक पे तुम कमांड कर लेते हो, अगर पकड़ बना लेते हो, तो तुम्हारा 12th क्लास में 95 प्लस स्कोर कोई रोक ही नहीं सकता। आपको अगर ना पता हो तो मैं बता दूं कि 12th क्लास में जो आप लोगों को पढ़ना है 50% तो उसमें कैलकुलस है, 50% कैलकुलस है, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 50% है, 2-3 नंबर कम होगा। कैलकुलस मेन है। और इस कैलकुलस को ढूंढा किसने था? इस कैलकुलस को ढूंढना था न्यूटन ने। और न्यूटन ने भी ये कहा था कि जो ये डिफरेंशिएशन है, हार्ट ऑफ कैलकुलेशन, हार्ट ऑफ कैलकुलस, ये कैलकुलस का दिल है। अगर डिफरेंशिएशन जिस बच्चे को आता है वो कैलकुलस आराम से कर सकता है, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो इंटीग्रेशन भी नहीं कर सकता, डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं कर सकता, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस भी नहीं कर सकता। मैं आपको ये डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, और ये मेरी गारंटी है कि जो भी बच्चा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वीडियोस देख ले, वो जेईई और एनडीए लेवल तक का जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है, उसके लिए उसको कोई और बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सीबीएसई के अलावा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के वो सारे कंसेप्ट्स भी आपको दूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए। देखिए, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा। कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा हो, वो ये सोचेगा अरे सर तो बेसिक पढ़ाते हैं, अरे आगे तो बढ़ो भाई। इसमें आपको मेरे रूल्स देखेंगे, मेरे बनाए हुए रूल्स देखेंगे। इसमें आपको बापू रूल दिखेगा, डॉक्टर पाल रूल दिखेगा, जो आज तक किसी भी राइटर के बुक में नहीं है और वर्ल्ड में किसी ने इसको इन्वेंट नहीं किया है। वो सारे रूल्स मैं बताऊंगा। बापू 25 मिनट का एक रूल है, उसको पढ़ाने के बाद डिफरेंशिएशन में कोई भी बच्चा अपने आप को मास्टर समझेगा कि मेरे को डिफरेंशिएशन आती है, जहां से मर्जी वहां से पूछ लो। डॉक्टर पाल अगर मैंने पढ़ा दिया, इंटीग्रेशन में अगर डॉक्टर पाल पढ़ा दिया, तो इंटीग्रेशन की आप धज्जियां उड़ा दोगे आराम से। कैसा भी इंटीग्रेशन हो आराम से सॉल्व कर दोगे। ये आपके बेस को मजबूत करने वाले रूल्स हैं, और ये बिल्कुल यूनिक रूल्स हैं। आप इंडिया के वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहते हो, ना आपको बापू रूल का कोई आइडिया होगा, ना डॉक्टर पाल का आइडिया होगा। वो उन्हीं बच्चों को पता होगा जो 1998 से मेरे पास पढ़े हुए हैं। ये मेरे बनाए हुए रूल्स हैं। तो मैं बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम टॉपिक उठाऊंगा और आपको कॉम्पिटिटिव का पढ़ाना शुरू कर दूंगा, नहीं, एकदम बेस से लेके चलूंगा कि आज एक नवजात बच्चा है जो पहली बार पढ़ना शुरू किया है, उसको भी कैसे समझ में आए, ये चीज मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आज हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन बताएंगे। डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन, डिफरेंशिएशन का डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है। जब आप देखोगे कि अरे भाई मैथमेटिक्स में तो इसका यूज बहुत बढ़िया है, इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं हो सकता है, इसके बगैर तो हम एक कदम नहीं चल सकते, तो आपका इंटरेस्ट जगेगा। और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है आज के डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खौफ अगर कोई बच्चा खाता है तो मैथ्स से खौफ खाता है। जबकि मैं कहता हूं मैथ्स इज अ मैजिक, ये मैजिक है। और इस मैजिक को में जो बच्चा इंटरेस्ट, रुचि लेने लग गया, उसके लिए मैथ्स खिलौना हो जाएगा, मैथ्स उसकी धर्मपत्नी हो जाएगी। वो मैथ्स के साथ खाएगा, पिएगा, सोएगा, उठेगा। जैसा हमारे साथ हुआ था वैसा उन बच्चों के साथ होगा कि जब क्वेश्चन लगाने बैठ जाएगा, क्वेश्चन करने बैठ जाएगा, मम्मी चिल्लाते रहेगी, अरे बेटा खाना तो खा लो, रुक जा मम्मी 10 मिनट रुक जा, बस आ ही रहा हूं, ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन जब करेगा तो उसकी रुचि बढ़ेगी, अरे अगला क्वेश्चन देखूं कैसा है, अगला भी हो गया। मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब आप क्वेश्चन को करना शुरू करते हो और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हाँ अरे यार अब मेरे को मैथ्स करने आ गया, अब मैं कर सकता हूं। इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, देखो ये भी एक मोटिवेशनल वीडियो है। आपको मैं बता दूं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके जड़ को समझो, और जिस सब्जेक्ट्स में आपकी रुचि ना हो, जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि ना हो, मेरी बात मानो, उस पे 1 महीने टाइम दो ईमानदारी के साथ। सिर्फ उस सब्जेक्ट से तुम्हें अपना नाता जोड़ना होता है। उस सब्जेक्ट से अगर तुम्हारा रिलेशन बन गया, भगवान कसम तुम्हें कोई नहीं रोक सकता उस सब्जेक्ट में
अव्वल यानी मैक्सिमम मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत कहाँ होती है, जो सब्जेक्ट समझ में नहीं आता तुम लेके बैठोगे नींद आना शुरू हो जाएगा। तुम लेके बैठोगे क्वेश्चन निकाला, अरे यार ये क्या है, तो समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करूं, ये बंद करोगे दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने लग जाओगे। लड़ना पड़ेगा। अगर तुम्हें गाइडर बढ़िया मिल जाए, लड़ना पड़ेगा। आज समझ में नहीं आ रहा, कल समझ में नहीं आ रहा, परसों समझ में नहीं आ रहा, 10 दिन समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में अपना लेसन प्लानिंग करो। आज मेरे को इतना चीज समझना है, नहीं समझ में आया, लड़ो। 1 घंटे आपने टाइम उसके लिए निकाला है, 1 घंटा उस पर टाइम दो, लड़ो ना। दिक्कत है, अपने गाइडर से जाके मिलो, अपने गाइडर से बात करो कि सर इसमें क्या होगा, कंसेप्ट को समझो, अगले दिन जाके उस पर काम करो। देखना 40% क्वेश्चंस आप करने लग जाओगे, 60% में आपको दिक्कत होगी, अगले दिन फिर टीचर से लड़ो। टीचर्स थोड़े उम्र दराज तो होते ही हैं, जो एक्सपीरियंस्ड होंगे टीचर वो उम्र दराज होंगे, यंग जो होंगे वो तो एक्टिंग करते हैं, बस कमर हिलाएंगे, बातों के जाल में फंसाएंगे, लाइफ को खराब करेंगे। लेकिन जो एक्सपीरियंस टीचर है वो आपको डील करेंगे अच्छे तरीके से। जिस दिन एक टॉपिक को आपने क्लियर किया, अगले टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम तो कम हो जाएगी, उससे अगले टॉपिक में आपकी प्रॉब्लम और कम हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूं, 1 महीने मेरे इस सिद्धांत पे काम करो, 1 घंटा मैथ के लिए फिक्स कर दो, एक टॉपिक को पहले क्लियर करो, चाहे 4 दिन लग जाए। गारंटी देता हूं अगले टॉपिक को क्लियर करने में आपको 3.5 दिन लगेगा, उससे अगले टॉपिक को क्लियर करने में आपको 3 दिन लगेगा। जैसे जैसे समय कम होता जाएगा आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक के प्रति बढ़ता जाएगा। मैथ से प्यार कैसे होगा, डेली लाइफ में प्यार कैसे होगा, इसको बताने वाले कई सारे लव गुरु हैं, वो बताएंगे तरीके कि अच्छा इस लड़की का बिहेवियर ऐसा है तो तुम ये फूल लेके जाना और ऐसे झुक के बोलना, ऐसे टेढ़ा होके बोलना, आई लव यू। मैथ्स में भी कुछ ऐसा ही है तरीका भाई, उस कंसेप्ट को ऐसे ही झुक के बोलना है, आई लव यू, डू यू लव मी। वो बोलेगा नहीं रे, अभी तो तुम काम करना शुरू किया, क्या डू यू लव मी, और काम कर। गारंटी देता हूं कि जो बात मैंने बताई इस पे 1 से 1.5 महीने अमल करो, फिर एक टॉपिक को क्लियर करने में आपको 1 घंटा से ज्यादा नहीं लगेगा। और जिस दिन ऐसा हो गया मतलब तुम्हारा रिश्ता उस टॉपिक के साथ जुड़ गया। देखा है वो बॉलीवुड वाला अवतार, कैसे चुटिया से चुटिया जुड़ जाती है, तभी घोड़ा पे बैठ के उड़ता है टिंग 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 टिंग, और वो कहाँ आकाश में ले जाता है, कहाँ कहाँ क्या करवाता है। देखा है कि नहीं अवतार है? यही बॉलीवुड, यही चीज मैथ्स में होता है। जब टॉपिक आपको समझ में आने लग जाएगा तो आपका जो ये एंटीना है, ये एंटीना है, ये एक पंडित से पूछा गया कि भाई एक बात बताओ कि इस दुनिया में ब्राह्मण ही इतने विद्वान क्यों होते हैं। पंडित ने टाल दिया, अरे जाना यार क्यों दिमाग खा रहा है। दोबारा आया, अरे ब्राह्मण ही इतने बुद्धिमान क्यों होते हैं। पंडित बताएगा कि तेरा करू उपाय, अभी 2 सोटा लगाऊंगा तो बोलने लग जाएगा एकदम भूत की तरह। पंडित समझ गया कि ये उज्जट है, ये 2 सोटा लगा भी देगा। पंडित बोला, अरे ये तू बेवकूफ है, ये देख ये चुटिया दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका कनेक्शन सीधा भगवान से। अब भगवान नॉलेज देते हैं तो हम विद्वान हैं। बोला अच्छा, और जो सरदार होते हैं पंजाबों में, तुम तो चुटिया लेके घूम रहे हो, उनका तो पूरा एंटीना है, सिर पे एंटीना पड़ा हुआ है पूरा है, वो तो ज्यादा कैप्चर करता है भगवान को, तो उनका नॉलेज क्यों नहीं पड़ता है भाई। ऐसा कुछ नहीं है। देखो ये सच्चाई है कि आपको कनेक्टिविटी तो टॉपिक से बनानी पड़ेगी, इस तरीके से नहीं कि हाँ भगवान से कनेक्ट हो गया एंटीना तो डायरेक्ट नॉलेज आएगा तो तुम विद्वान हो। भगवान से कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, अपने एंटीना को आपको टॉपिक से कनेक्ट करना पड़ेगा। और जो तरीके मैंने बताया कि लगना पड़ेगा उस पर। देखो पहले वो तुम्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, बहुत कष्टदायक होता है ये काम, कि बिना रुचि वाला, बिना इंटरेस्ट वाला कोई काम करने के लिए कह दिया जाए, बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन बेटा 1 महीने सिर्फ इस दिक्कत को झेलो और झेल के देखो ईमानदारी से। ये नहीं कि हाँ गर्मी में बैठ गए, सर ने बोला था 1 महीने कष्ट झेलना है, गर्मी में पसीने चू रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, कष्ट तो झेल ही रहे हैं। अरे गधा, इस तरीके के कष्ट नहीं,
उस टॉपिक के पे काम करो। आपका कोई टीचर होगा उससे काम करो। टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं। टीचर अपने बच्चों की तरह बाकी स्टूडेंट्स को भी प्यार करते हैं। और कोई बच्चा अगर बहुत बढ़िया कर जाए तो जितना माँ बाप को खुशी होती है उससे ज़्यादा टीचरों को खुशी होती है। हमें तो होती है भाई। अभी हमारा एक बच्चा CDS निकाला है, एक NDA निकाला है, एक CISF तो चलो छोटा जॉब है, एक बच्चा मेडिकल अभी क्वालिफाई किया है जो PCMB चारों में था। हमें खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो भाई ये काम करना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। अपने 11th-12th के 2 साल के टाइम में से आपको सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने किसी सब्जेक्ट के पीछे लगाना पड़ेगा। एक बार उससे कनेक्टिविटी बन गया, फिर मैं, तुम्हारे फादर, तुम्हारे मदर, तुम्हारा सिस्टर, ब्रदर, कोई भी तुम्हें अलग नहीं कर सकता। वो ऐसा प्यार होगा जो 20 साल से कम उम्र का प्यार होता है, वैसा होगा। वहां से तोड़ना कोई चाहे कभी नहीं तोड़ सकता है। तो लगना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया वैसे काम पर करना पड़ेगा। तो ये जो टॉपिक डिफरेंशिएशन है, अब देखिए, अभी तो मैंने आपको बताया कि देखो ये टॉपिक मैक्सिमम बच्चों को टफ लगता है, तो मैंने बताया कि इसमें रुचि कैसे आएगा। 11th में किसी ने नहीं पढ़ा तो 12th में दिक्कत होगी। मैं 11th से इसको पढ़ाना शुरू करूंगा और कॉम्पिटिटिव तक, चाहे 20 वीडियोज बन जाए, 10-10 मिनट का वीडियो डालूंगा और गारंटी दूंगा कि वर्ल्ड के किसी भी कोने में कोई भी रहता हो, ये 20 वीडियो देख ले, उसको जो फायदा होगा, जो टिप्स और ट्रिक मैं बताऊंगा बुक में भी नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर में मैं पहले इंट्रोड्यूस करूंगा इस टॉपिक को। इस टॉपिक को पढ़ने के फायदे क्या हैं डेली लाइफ में, आप देखोगे आश्चर्यचकित रह जाओगे, आप सरप्राइज रह जाओगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन इतने बड़े बड़े काम करता है, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। तब मैं सिखाना शुरू करूंगा जब तुम्हारी रुचि जग जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेकिन जो बातें मैंने अभी बताई उसे प्लीज कृपया करके 1 महीने बस स्ट्रगल कर लो, 1 महीने देख लो, उसके बाद मेरे को नहीं बोलना पड़ेगा कि आओ पढ़ो, तुम खुद ही पढ़ो। ठीक है।